ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कोटि रूद्र संहिता का अध्याय 41 मुक्ति और भक्ति के स्वरूप विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूची, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यह मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीवन की कैसी अवस्था होती है, ये हमें बताइए। सूची ने कहा, महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान देने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूँ। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है: सारूपा, सालोक्या, सानिध्या और चौथी सयुज्या। इस शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान रूप अविनाशी, साक्षी, ज्ञानगम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव हैं, वे ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता हैं। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूँ, सुनो। जिनसे ये समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंतोगत्वा यह जिनमें लीन होता है, वही शिव है। जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण, अपाधिरित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन, निर्मल है। वह न लाल है, न पीला, न सफ़ेद है, न नीला, न छोटा है, न बड़ा, और न मोटा है, न महीन। जहाँ से मन सहित वाणी उसे ना पाकर लौट आती है, वह परब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार ये शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। ये माया से परे, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित तथा मत्सरता शून्य परमात्मा है। यहाँ शिव जी का ज्ञान उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है। तदजो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करने से सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसीलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है। द्विजो, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वैधि और स्वभाव की ये 2 भेद और होते हैं। इनमें वैधि की अपेक्षा स्वाभाविकी श्रेष्ठ मानी गई है। इनके सिवा नैष्टिकी और अनैष्टिकी के भेद से भक्ति के 2 प्रकार और बताए गए हैं। नैष्टिकी भक्ति 6 प्रकार की जानी चाहिए और अनैष्टिकी 1 ही प्रकार की। फिर विहिता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ विस्तृत वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से 9 अंग जानने चाहिए। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। द्विजो, भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसीलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वाले को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनीश्वरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होगी, इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसी का मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। अध्याय 41 समाप्त। इस अध्याय में हमने मुक्ति और भक्ति के स्वरूप के बारे में जाना कि किस प्रकार भक्ति किस किस प्रकार की है और हर तरह से हमें परमात्मा की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। अगर हम ये जानें या सोचें कि ज्ञान से हम भक्ति को पा सकते हैं, तो अंत में इस अध्याय के हमने जाना कि ऐसा नहीं होता। इसके विपरीत जो भक्ति करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उन्होंने ये भी बताया है हमें इस अध्याय में कि भक्ति और ज्ञान को एक दूसरे से भिन्न नहीं मानना चाहिए। इन दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधकों को हमेशा सुख मिलता है, लेकिन भक्ति का जो विरोधी है उसे ज्ञान नहीं मिलता। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य
निसंदेह अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि शिवजी महाराज ही हैं जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य हैं, जो द्वैत रहित हैं, और उन्हीं के यहाँ से कैवल्य मोक्ष मिलता है तथा धर्म अर्थ और काम तीनों के दाता भी वही हैं। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जब हम शिव जी का भजन और ध्यान करते हैं तो सत्पुरुषों को भी शिव जी की प्राप्ति हो जाती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति करना अन्यथा कठिन है, केवल्य भक्ति पाना भी कठिन है, लेकिन शिव जी का जो भजन है वो ज्ञान स्वरूप मोक्षदाता परमात्मा शिव जी के भजन के ही अधीन है। और भक्ति से बहुत से पुरुष जो हैं वो सिद्धि तक प्राप्त कर लेते हैं, परम मोक्ष पा लेते हैं। तो भगवान शिव की भक्ति जो है वो ज्ञान की जननी मानी गई है, जो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से ये सुलभ होती है। भगवान की कृपा के बिना भक्ति का संपादन होना लगभग कठिन है, और उनकी कृपा से ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।